गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का 22 चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इच्छा रहित दो। यहाँ देखिए किसकी कहानी है। आइए, स्वामी विवेकानंद जी की कहानी है। क्या कहा है उन्होंने इच्छा रहित दो में? भिखारी कभी सुखी नहीं रहता, उसे केवल भीख ही नहीं मिलती, वह भी दया और तिरस्कार से युक्त। लेकिन हम सब भिखारी हैं, जो हम कुछ करते हैं उसे बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग व्यापारी हैं, हम जीवन के व्यापारी हैं, गुणों के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि कुछ व्यापार करने चलो तो वह लेन देन का सवाल है कुछ, इसलिए इन्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। भाव में चढ़ाव और उतार होता ही रहता है। कब व्यापार में चोट आ लगे, कब कुछ सोचते रहो। देखा जाए तो व्यापार आईने में मुँह देखने के समान है, उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है। तुम अपना मुंह बनाते हो तो आईने का मुंह भी बन जाता है, तुम हंसते हो तो आईना भी हंसने लगता है। यही है खरीद बिक्री और लेन देन। लेकिन अक्सर हम फंस जाते हैं। क्यों? इसीलिए नहीं कि हम कुछ देते हैं, वरन इसलिए कि हम कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं। हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती है, हमने किसी के साथ कुछ किया है तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। इवन अगर अपने माता पिता की भी सेवा किया है तो इस भाव से किया है कि भगवान मुझे दुआएं देगा। ठीक है, प्यार, हमारे प्यार के बदले हमें दुख मिलता है। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम इसके बदले में प्यार चाहते हैं। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। चाह और वासनाओं का परिणाम अंततः दुख ही होता है। अतः सच्चे दुख और यथार्थ सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वही मनुष्य सबसे यशस्वी है जो बदले में कुछ नहीं चाहता, जो बिल्कुल निस्वार्थ है। यह तो एक विरोधाभास सा लगता होगा, क्योंकि तुम्हारी नज़र में जो निस्वार्थ है वे इस जीवन में ठगे जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचाई जाती है। तुम्हारे ऊपरी तौर पर देखो, यह बात सचमुच मालूम होती है। ईसा मसीह निस्वार्थ थे, पर उन्हें भी शूली पर चढ़ाया गया था, यह सच है। किंतु यह भी सच है कि उनकी निस्वार्थता एक महान विजय का कारण भी है। उस विजय में करोड़ों जीवों का यथार्थ सफलता के वरदान की वर्षा है। कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो। तुम्हें जो कुछ देना हो उसे दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जब भी वापस आए, लेकिन आज ही उसका विचार मत करो, वह 1000 गुना देकर वापस आएगा। परंतु तुम अपनी दृष्टि उस पर मत रखो, देने की ताकत पैदा करो, दे दो, बस काम खत्म हो जाए, हो गया। यह बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। प्रकृति अब तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी, इसीलिए स्वेच्छापूर्वक दो, इच्छा रहित दो। इस संसार में तुम जोड़ने के लिए आते हो, मुट्ठी बांधकर तुम चाहते हो लेना, लेकिन जोड़ने के लिए जब बच्चा जन्म लेता है मुट्ठी बांध कर आता है, कुछ लेकर के नहीं आता। मुट्ठी बांध कर आता है कि मैं ऐसे ही जाऊँगा, कुछ लेके नहीं, लेकिन हाथ खोल कर जाता है। प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है, तुम्हें मुट्ठी खोलने को मजबूर करती है। जब गला दबाया जाता है, मृत्यु होने वाली होती है, तो मुट्ठी खुल जाती है। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं नहीं दूंगा, तुम्हें प्रकृति की चोट सहनी पड़ती है। दुनिया में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को अंत में दुख को भी दे देना पड़ेगा। ये दुख भी छोड़कर एक दिन जाना है। ठीक है, तो आइए देखें आगे क्या कहते हैं। प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक वह दुखी होता है। हमें देने की हिम्मत नहीं है। प्रकृति की यह उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और यही है हमारे दुख का कारण। जंगल साफ हो जाते हैं, परंतु बदले में हमें प्रकृति का कोप भोगना पड़ता है। हमें उष्णता मिलती है, सूर्य समुद्र से पानी लेता है, परंतु इसलिए कि वह वर्षा करे। तुम भी लेन देन के यंत्र मात्र हो, तुम इसीलिए लेते हो कि तुम दे सको, बदले में कुछ भी मत मांगो। तुम जितना ही अधिक दोगे, उतना अधिक तुम्हें वापस मिलेगा। जितनी जल्दी हम इस कमरे की हवा तुम खाली करोगे, उतनी ही जल्दी बाहरी हवा से भर जाएगा। यदि तुम सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, परंतु बाहर की हवा कभी अंदर नहीं आएगी। अंदर की हवा दूषित, गंदी, विषैली बन जाएगी। नदी खुद को समुद्र में लगातार खाली किए जा रही है, वह फिर से भरती जा रही है। नदी से सीखो, समुद्र की ओर गमन बंद मत करो। भिखारी मत बनो, अनासक्त रहो। जीवन का यही एक कठिन कार्य है, परंतु
आपत्तियों के संबंध में बेकार ही सोचते मत रहो। कल्पना शक्ति द्वारा आपत्तियों का चित्र खड़ा करने में भी तुम्हें उनका सच्चा ज्ञान नहीं होता, जब तक कि तुम उनका प्रत्यक्ष अनुभव न करो। चाहे हमें अपने कार्य में सफलता मिले, फिर भी हमें अपना हृदय थाम कर रखना होगा। अनासक्त होने का अपना निश्चय हम प्रतिदिन दोहराते हैं। हम अपनी दृष्टि पीछे डालते हैं, अपनी आसक्ति प्रेम के पुराने विषयों की ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं उनमें से प्रत्येक ने हमें कैसे दुखी बनाया। अपने प्यार के कारण हम किस प्रकार निराशा के गर्त में पड़ गए हैं। सदा दूसरों के हाथों गुलाम ही रहते आए हैं, नीचे ही नीचे खिंचते आए हैं। हम फिर से नया निश्चय करते हैं, आज से मैं खुद पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा, मैं अपना स्वामी बनूंगा। परंतु समय आता है, हम फिर बंधन में पड़ जाते हैं, पक्षी जाल में फंस जाता है, छटपटाता है, फड़फड़ाता है। यही है हमारा जीवन। 90% लोग प्राय निराशावादी बन जाते हैं और प्रेम तथा सच्चाई में विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो कुछ दिव्य एवं भव्य है उस पर से भी उनका विश्वास उठ जाता है, लेकिन जब तक शरीर रोग से अनुकूल न हो, रोग नहीं होता है, हमें वही मिलता है जिसे हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें, समझ लें कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र न थे। फिजूल चोट कभी नहीं सहनी पड़ती है और इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। कुछ आत्मनिरीक्षण करके देखो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट नहीं लगी होगी जो तुम्हें तुम्हारी ही की गई न हो। आधा काम तुमने किया है, आधा बाहरी दुनिया ने, और फिर इस तरह तुम्हें चोट लगी। यह विचार हमें शांत बना देगा और साथ ही इस निरीक्षण से आशा की आवाज़ आएगी, बाह्य जगत से, बाहरी संसार पर मेरा नियंत्रण भले न हो, मेरा अंतर जगत से मेरा अधिकार है, मगर मेरा अपनी अंतरात्मा पे अधिकार है। मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊंगा तो मुझे चोट कभी नहीं लग पाएगी। यानी कि यहाँ पर विवेकानंद जी ने कहा कि स्वयं को पहचानिए, आत्मा से इंसानियत की कद्र करिए, इंसान की कद्र करिए। कभी आप गलती नहीं करिए तो आपके साथ गलती नहीं होगी। आप अपने आप में नियंत्रण कर सकते हैं, समाज पर नियंत्रण नहीं कर सकते। स्वयं पर नियंत्रण करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा, कभी दुख नहीं मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।